हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, मतलब पूरे साल का कोर्स हम आपके साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से लेकर आ रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही हैं, हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स के लिए आपका कंटेंट पूरा डेवलप, पूरा तैयार है, जो हम आपके लिए बार बार हर रोज लेकर आते हैं। फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। क्लास 12 की पढ़ाई चल रही है, आप सब क्लास 12 में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप गौर से देखिए, ये चैप्टर चल रहा है। हमने पिछले 2 वीडियोस में ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और बेसिक डेफिनेशंस एक्सेट्रा करी हैं करंट की, वो काम कर लिया हमने। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड केसीएल, केसीएल इज किरचॉफ्स करंट लॉ, या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं उसको, तो करेंगे। क्या होता है समय के साथ देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेट्रा की बातें करते हैं, काम को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहली चीज क्या है, गौर से देखिए। हम ओम्स लॉ पढ़कर आए और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई हार्ट बीट यानी रेजिस्टेंस है, कहीं प्लस कहीं माइनस है, और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर में V है, तो किसी प्रकार का इसमें कोई करंट जाना होगा। And if the resistance doesn't depend on voltage and current, तो ये ओम्स लॉ कहलाता है। और V इक्वल टू आई आर होल्ड करता है रिलेशन, जहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ये रिलेशन ओम्स लॉ का है। हमने इसका ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ इस तरह से यहाँ करंट का था, ऊपर मेरे बच्चों वोल्टेज था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ था। अगर उसका स्लोप देखेंगे, थीटा का tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आ रहा था। वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है, तो बेसिकली स्लोप हमें रेजिस्टेंस दे रही थी। जितनी ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, हमने कंपेयर करके भी सवाल देखा था। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ की पहचान थी, ओरिजिन से पास होना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, जो tan थीटा है, यानी tan थीटा का मतलब जो हमारी स्लोप, वो स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 3 बातें ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं, उसके ग्राफ से रिलेटेड हैं, जो हमें याद होनी चाहिए। एक खास बात और ओम्स लॉ में है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, जो गौर नहीं करते, मैं आपको बताता हूं क्या। गौर से देखिए, जब V इक्वल टू आई आर इक्वेशन लिखी जा रही है, तो V इक्वल टू आई आर में जो रेजिस्टेंस हम चूज करेंगे, उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट और उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में वोल्टेज लिया जाएगा। यानी वोल्टेज कहीं और का नहीं है, करंट किसी और में नहीं है। जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप चूज कर रहे हैं, करंट उसी का है और वोल्टेज भी उसी का है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं आपको सर्किट तो ड्रॉ करके दे रहा हूं, लेकिन ये पूरा सर्किट नहीं है, यानी कि मैं आपको कहां बैटरी है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बता रहा हूं। जस्ट टेलिंग यू कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट जो है वो 2 एम्पियर्स का आ रहा है। अच्छा, क्या कर, कुछ नहीं, जहां से आ रहा है करंट और जहां जा रहा है करंट, तो तय हो गया कि हायर पोटेंशियल से करंट आया होगा और लोअर पोटेंशियल में गया होगा। तो रेजिस्टेंस में तय हो गया कि करंट प्लस से आता है और माइनस में जाता है। इसका उल्टा भी सही है कि जहां से करंट आ रहा है वो प्लस है, हायर पोटेंशियल है, जहां करंट जा रहा है वो माइनस है, लोअर पोटेंशियल है। अच्छा, इसके अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम कहेंगे हाँ। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हम कहेंगे I into R। करंट कितना है, 2 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम्स, आंसर कितना आ रहा है, 10 वोल्ट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, वो 10 वोल्ट का है। एकदम सिंपल, निकाल लिया। हाँ, अब देखें, मान लीजिए कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहां ढेर सारे तार आकर जुड़ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे हैं। यहां से करंट आ रहा है, लेट्स से 3 एम्पियर्स, और ये 2 ओम्स है, और ये मान लीजिए कि 6 ओम्स है, कुछ ऐसा है। और 3 एम्पियर्स में से इसमें से 1 ओम एम्पियर निकल जाता है, और यहां से बचा हुआ 2 एम्पियर्स निकलता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम आसान। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि रेजिस्टेंस में जहां से करंट आया वो प्लस, जहां से निकला वो माइनस,
जहां से आया वो प्लस, जहां से निकला वो माइनस, क्योंकि हायर से आया होगा और लोअर में गया होगा तभी तो प्लस माइनस मार्क कर रहे हैं। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो लेट्स राइट V1। V1 की वैल्यू मेरे बच्चों होगी I into R। तो I into R में I1 R1, इस वाले में करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2, तो वोल्टेज भी आया 2 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं V2 लिखने की कोशिश करूं तो V2 को तुम लिखोगे IR, लेकिन सेकंड वाले में करंट, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस। करंट कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ये तरीका है रेजिस्टेंस में वोल्टेज लिखने का। अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हो, डिफरेंट करंट्स हो, तो आप हर एक रेजिस्टेंस को चूज करें, उसमें करंट देखें और उसके क्रॉस वोल्टेज लिख दें। सही है बात? तो सही, हाँ बात तो बिल्कुल सही। चलो इसके आगे थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। आइए देखिए, ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। और इन सब की वैल्यूज में मैं लिख देता हूँ। लेट्स से दिस इज 4 ohms, लेट्स से दिस इज 2 ohms, लेट्स से दिस इज 1 ohms, दिस इज 2 ohm, ऐसे मैंने लिखा। और फिर प्रोवाइड किया बच्चों कि यहाँ से कोई करंट आ रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और 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 आगे जा रहा है। और मैंने कहा कि जो करंट्स हैं भर दें इनको, ये डायरेक्शंस भर दी गई। कलर वलर भर दो थोड़ा सा, अच्छा लगता है, भाड़ में जाए कलर। यहाँ पे 4 एम्पियर्स हमारे पास करंट आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बताइए कि कितना वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में होगा। तो आप देखो मिलकर करते हैं। पहले 4 ओम रेजिस्टेंस में देखो कि 4 एम्पियर का ही करंट है। अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखने की कोशिश करूं तो I into R यानी 16 वोल्ट लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से बेटा मैं इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखने की कोशिश करूं तो जो करंट बेटा फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में आ रहा है वही करंट तो आगे सेकंड वाले रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। तो यहाँ भी जो करंट है वो 4 एम्पियर्स का ही है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस तो वो 8 वोल्ट आएगा। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। आगे देखें, इसमें अगर मुझे वोल्टेज लिखना हो तो वोल्टेज का मतलब होगा I into R। 1 एम्पियर का करंट मैंने प्रोवाइड किया है किस रेजिस्टेंस में जा रहा है और 2 ये, तो आंसर है 2 वोल्ट्स। और इसमें अगर हम देखें तो हम कहेंगे V इक्वल टू, रेजिस्टेंस को देखें तो 1 है और करंट को देखें तो 3 है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 वोल्ट। कोई परेशानी तो नहीं? जवाब है नहीं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान, ठीक है, अच्छी बात है। क्या किया जाए? कुछ खास नहीं। चलो देखो इसी सवाल को दोबारा से बनाते हैं। मैंने कहा कि ये 4 ohms है, ये 2 ohms है, और यहां से जो करंट आ रहा है वो 4 एम्पियर है। यहां पर मैंने कहा कि VA पोटेंशियल है और यहां पर मैंने कहा कि VB पोटेंशियल है। तो एक बात तो तय है कि हायर से लोअर जा रहा है तो A बड़ा होगा और B छोटा होगा। तो पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कैसे निकालें? गौर से देखिए। आप सबसे पहले मेरे बच्चों प्लस और माइनस मार्क करेंगे। प्लस और माइनस कैसे मार्क होते हैं? जहां से करंट आ रहा है वो प्लस, जहां जा रहा है वो माइनस, जहां से आ रहा है वो प्लस, जहां जा रहा है वो माइनस। ध्यान देना पड़ता है, करंट जहां से आ रहा है प्लस, जहां जा रहा है वो माइनस, इस तरह से। ठीक है, अच्छी बात। इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो लिखेंगे I R, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो लिखेंगे I R। ये 16 वोल्ट हो गया और ये 8 वोल्ट हो गया। I R तो समझ आता है ना, ये I है हमारा और ये R। ये वो 4 ओम एम्पियर्स का हमारे पास करंट सामने भी था, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 8 वोल्ट हो गया। लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूं। आप कहां से चलना शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों? A से। तो जब आप A से चलना शुरू कर रहे हैं आप लिखिए VA। ठीक, कहां से कहां पहुंचे बेटा? प्लस से माइनस। जब आप प्लस से माइनस जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घट रहा होगा। जब घट रहा होगा तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप माइनस से प्लस आएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, हम उसमें प्लस का इस्तेमाल करेंगे। वेयर यू लैंड वहां का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो इफ वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हम लगाएंगे माइनस। माइनस इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 16। फिर देखें इस रेजिस्टेंस में भी प्लस से माइनस जा रहे हैं। प्लस से माइनस जाने का मतलब
हम घट रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल घटा तो नेगेटिव, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का। अब हम कहां खड़े हो गए आकर VB पर खड़े हो गए। VA पर थे 16 माइनस हुआ 8 माइनस हुआ और किसके बराबर हो गया VB के बराबर हो गया। तो आप जहां से चलना शुरू कर रहे हैं पोटेंशियल लिखिए, फिर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करिए और फिर जब फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाए तो इक्वल लगा के उसे लिख दीजिए। अब VB को उधर ले जाए, बाकी सबको इधर ले जाए, तो हमारे पास आंसर आएगा VA माइनस VB इक्वल टू 16 प्लस 8। तो आपको दिखाई दे रहा है शायद कि 24 वोल्ट आता है। तो VA माइनस VB इज नथिंग बट 24 वोल्ट्स। क्या आसान है? जवाब है हाँ आसान। इसे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे सवाल नहीं आएंगे लेकिन ये सवाल लगाने में हेल्प बहुत करेगा। चलिए देखिए अगला सवाल लगाइए। मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूं। ये बेटा A है, मैंने ब्रांचेस नहीं किए, बस इसमें बैटरी बढ़ा दी है, ये B है और कुछ करंट इधर से ही आ रहा है, लेट्स से 2 एम्पियर्स का आ रहा है। ये 4 ओम्स है, ये 3 ओम्स है, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अच्छा ध्यान रखना इस बात का कि करंट के फ्लो होने से बैटरी के वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट के बढ़ने और घटने से बैटरी रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो बदल जाता है। किसी रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, किसी रेजिस्टेंस में कम करंट होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। लेकिन बैटरी का जो वोल्टेज है वो करंट के बढ़ने और घटने दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा मार्किंग करिए। आई करंट कहां से कहां आ रहा है? लेफ्ट से राइट। तो करंट तो भैया इस दिशा में जा रहा है, तो करंट इस दिशा में जा रहा है, जहां से आया वो प्लस, जहां से गया वो माइनस, जहां से आया वो प्लस, जहां से निकला वो माइनस। ये जो जहां से आ रहा है करंट वो प्लस और जहां से जा रहा है वो माइनस, ये स्टोरी रेजिस्टेंस के लिए ट्रू है। लेकिन बैटरी अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बदलती नहीं है। बैटरी डिसाइड्स कि हायर पोटेंशियल इज बड़ा वाला एंड लोअर पोटेंशियल इज छोटा वाला, हायर पोटेंशियल इज बड़ा वाला एंड लोअर पोटेंशियल इज छोटा वाला। यानी करंट की डायरेक्शन से वोल्टेज के हायर और लोअर होने का असर बैटरी पर नहीं पड़ता, सिर्फ रेजिस्टेंस पर पड़ता है। तो जहां से करंट आ रहा है वो प्लस और जहां जा रहा है वो माइनस रेजिस्टेंस में, बैटरी में नहीं। बैटरी का बड़ा वाला जो लाइन है वो टर्मिनल प्लस है और छोटी वाली जो हम बनाते हैं वो माइनस है। अच्छा अब क्या करें? अब करने का तरीका वही पुराना जो हम लोग अभी करके आ रहे हैं। वो क्या है कि हम सबसे पहले A पर खड़े हुए, फिर हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो हमने लगाया माइनस। रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बचा होता है IR। करंट कितना है बेटा 2, रेजिस्टेंस कितना है 4। फिर देखें हम बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो फिर माइनस लगाएंगे। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है, रेजिस्टेंस का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए सीधा 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे हम बैटरी रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस ही आ रहे हैं, तो जब प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस। कितना रेजिस्टेंस है बेटा 3। अच्छा और कितना इसमें करंट आ रहा है? वो सीरीज सर्किट दिखाई दे रहा है तो 2 एम्पियर्स का ही हमारे पास करंट भी आ रहा है। इसके बाद देखें कि बैटरी में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं का मतलब हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे और +2, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज 2 है, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता कितना करंट बह रहा। कहां पहुंच गए बेटा? इससे दौड़ते सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेयर करते करते हम B पर आ गए। B पर आ गए तो इक्वल का साइन लगाएंगे मेरे बच्चों और B पर पहुंच जाएंगे। सारे तमाशे को उधर ले जाएं, B को इधर ले जाएं। तो फिर VA पहले लिख लो, फिर -8 लगा लो, -1 + 6 सॉरी -6 + 2 = बचा VB। VB को उधर ले जाओ तो हमारे लिए VA - VB = प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 6 माइनस का 2। तो हमारे पास आया 8 1 9 9 और 6 15 15 - 2, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 13 वोल्ट। तो VA - VB इज नथिंग बट 13 वोल्ट्स। तो ये आसान समझ आया हो, एकदम इजी पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की छोटी मोटी टेक्निक है, इसे आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे इस बात। और अगर ये आ गया है तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल कराता हूं जिसमें मैं सर्किट क्लोज करके आपको पढ़ाता हूं। ये करंट आ रहा है कुछ 2 ओम्स है, ये 4 वोल्ट है और मैं कह रहा हूं कि करंट बताइए। तो करंट की वैल्यू कोई बच्चा सीधा सीधा बोलेगा कि वोल्टेज 4 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 एम्पियर्स। वो आसान है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात बोलता हूं। ये माइनस ये प्लस लोअर एंड पे किसी एक जगह पर, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जगह पे 0 वोल्ट मान लीजिए। दूसरी जगह पे बेटा 4 कर लीजिए, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं तो 0 से 4 बढ़ा तभी तो 4 आया। यहाँ 4
यहाँ 0। अब देखिए गौर से कि रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, शायद 4 का। तो आप लिख रहे होंगे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट, तो 2 एम्पीयर आपने लिख लिया। देखने में आपको दोनों ही चीजों में पहली वाली चीज आसान, बात वाली टफ लग रही होगी, बट ये सब जब सर्किट और कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको पता चलेगा ये जो केस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही आपको आना चाहिए। चलो करते हैं, मिलके करते हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे। आइए हम KCL डेवलप करेंगे। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, कई सवाल कराऊंगा। सवाल में जब हम लोग समझ आएगा कि हाँ कोई जंक्शन लॉ की नीड है, वहां जंक्शन लॉ डिफाइन करेंगे। ठीक, तो चलो करते हैं। दो वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है, ये 2 ओम्स है, ये 1 ओम है, और पूछा जा रहा है करंट इन ईच ब्रांच। करंट इन ईच ब्रांच, क्लियर है एवरीवन? सारी ब्रांचेस में बेटा करंट की वैल्यू बताइए, सारी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू बताइए। तो चलो बताते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, गौर से देखना मेरी बात को, कि यहाँ पर हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। पूरे सर्किट में किसी एक ही जगह 0 मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बैटरी का तो फिक्स है प्लस माइनस, बैटरी का तो फिक्स है प्लस माइनस। जब हम प्लस की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ रहा होगा। कितना बढ़ेगा? 6 के अमाउंट से बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है 6 है। लोअर पे हमने 0 माना है तो हायर पे कितना होगा? 6। अच्छा, लोअर पे अगर 6 है बेटा, और हम अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। लोअर एंड पे कितना वोल्टेज है? 6 का। तो जब हायर पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बढ़कर 8। फिर से देखना गौर से, मैंने एक जगह पर 0 माना, 6 का पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। कहां से? 0 से। 0 से 6 बढ़ा, कितना हुआ? 6। अब हम आगे बढ़े तो बैटरी देखी, बैटरी में माइनस से प्लस गए, पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 2। किसमें ऐड होगा? लोअर पोटेंशियल कितना? 6। यहां 0 नहीं था, इसलिए यहां का पोटेंशियल 2 नहीं होगा। यहां 0 होता तो यहां 2 होता। यहां 6 है तो 2 बढ़ाकर 8। ये 0 तो ये 0, ये 8 तो ये 8, ये 6 तो ये भी 6। ये कैसे? अरे वायर है ना, वायर तो हमारे इक्वी पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, तो देखें, यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है। तो करंट कैसे बहेगा? ऐसे, और यहाँ करंट कैसे बहेगा? ऐसे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बहने वाले करंट को अगर तुम I1 बोलो और यहाँ बहने वाले करंट को तुम I2 बोलो, तो गौर से देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 - 6 यानी 2। और मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछूं तो क्या कहोगे? हायर माइनस लोअर इक्वल टू 6। तो अगर मैं तुमसे I1 पूछूं तो तुम I1 तुरंत कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 1 एम्पीयर। और फिर मैं कहूं कि बच्चा I2 कितना है, तुम तुरंत कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 6 माइनस व्हाट इज रेजिस्टेंस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन व्हाट इज रेजिस्टेंस 1। तो आया कितना? 6 एम्पीयर। तो तुमने सारे के सारे रेजिस्टेंस पे करंट निकाल लिया? जी हां, निकाल लिया। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि बैटरी का पोटेंशियल ना मानकर पोटेंशियल मार्क करें, पोटेंशियल पॉइंट मेथड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के ऐसे कई लोग नोडल एनालिसिस ये वो सब बोल देंगे, बेकार की बात है। कुल मिला के इतना है कि हर जगह पर पोटेंशियल मार्क, एक जगह पे मार्क कर लेना, मार्क करके आगे बढ़ते जाएं, फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगला करते हैं, एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये है सर्किट, क्लियर है एवरीवन? अब देखो, मैंने इसमें जानबूझकर ये 4 ओम्स दे रखा है, ये 8 ओम्स दे रखा है, और ये 12 ओम्स दे रखा है। और फिर मैंने आपको ये बैटरी 4 वोल्ट की दी, ये 6 वोल्ट की दी, और ये मैंने आपको 2 वोल्ट की बैटरी दी, और कहा कि सारी ब्रांचेस में करंट निकालिए। तो सारी ब्रांचेस में करंट के लिए किसी एक जगह पे 0 मानेंगे। ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, सबको दिख रहा है, क्योंकि छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस। बैटरी का फिक्स है बिल्कुल। 0 यहां माना, ये हमने लेट किया, मतलब लेट किया। माइनस से प्लस जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो जुड़ेगा, हाँ ऐड होगा। ऐड होगा, कितना ऐड होगा? 6 ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? 0 में। तो आंसर कितना? 6। फिर माइनस से कहां जा रहे हैं बच्चा? जंप मार के प्लस।
माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा? 6 में, तो यहाँ 10। फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। किसमें बढ़ रहे हैं? 10 में, तो यहाँ कितना? 12। इक्विपोटेंशियल है क्या? तो यहाँ भी 12। अब गौर से देख, सारे के सारे वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस पता है। देखिए यहाँ 12, यहाँ 10, ये हायर ये लोअर। देखिए यहाँ 12, यहाँ 6, ये हायर ये लोअर। देखिए यहाँ 12, यहाँ 0, ये हायर ये लोअर। अरे वाह, ये तो करंट आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। देख, इसमें हायर टू लोअर, इसमें हायर टू लोअर, इसमें हायर टू लोअर, करंट तो ऐसे ही बहता है। हाँ ऐसे ही बहता है। तो आप करें, इसको बोल दो बच्चा I1, इसको बोल दो बच्चा I2, इसको बोल दो बच्चा I3, 10 क्या होगा? I1 को देखना बेटा, हायर इज 12, लोअर इज 10, hence the potential difference is 12 minus 10, resistance is 4, 1/2 एम्पीयर। I2 देख बेटा, हायर पोटेंशियल 12 है, लोअर पोटेंशियल 6 और रेजिस्टेंस 8 है, तो मेरे हिसाब से 6/8 यानी 3/4 एम्पीयर। I3 देखो बेटा, I3 हायर 12, लोअर देखोगे तो 0 है और रेजिस्टेंस कितना है? 12, आंसर 12 एम्पीयर। क्या आपने सारे के सारे सॉल्व कर डाले? तो जवाब है हाँ, या कर तो दिए। तो इस तरह से आप सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। आपको पॉइंट मेथड आना चाहिए, पोटेंशियल के पॉइंट्स को लेट करके, और पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है, ये दो चीजें मार्क करनी आपको आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो ठीक है, और नहीं आ रही तो गड़बड़। तो ध्यान रखें इस बात का बेटा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी एक जगह पर, एक से ज्यादा नहीं, एक जगह पर 0 मार्क करेंगे। उसके बाद कैसे कैसे पोटेंशियल बढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां बढ़ सकते हैं। अगर बैटरी आई तो पोटेंशियल बदलेगा, रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल बदलेगा। बैटरी आई तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो हम पोटेंशियल मार्क कर लेंगे, रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है तो फंसेंगे। ठीक, तो चलो छोटी सी बात बताता हूं। इस तरह के सवाल जहां अटकते हैं जिन चीजों में, मैं वो पहले आपको लॉ डिफाइन कर देता हूं, चलो उसके बाद ही कोई बात करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक ब्रांच है ऐसे, यहां से 2 एम्पियर्स का और 4 एम्पियर्स का करंट आ रहा है। तो बताइए यहां पर करंट आ रहा होगा कि जा रहा होगा? तो सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि सर यहां करंट आगे ही जा रहा होगा और 6 एम्पियर का जा रहा होगा। हाँ, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर एक नहीं कई ब्रांचेस हैं, और कई ब्रांचेस में अगर यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक, यहाँ पर 3/2 एम्पियर जा रहा है, ठीक, तो बचा हुआ 3/2 एम्पियर यहाँ जा रहा होगा। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? तुम देखो, 2 आया, 1 आया, 3 आया, 3 में से 1.5 चला गया तो बचा कितना? 1.5, आगे ही जाना है। सर पीछे क्यों नहीं आ सकता? वे जब सारा करंट इधर से आ रहा है तो आगे ही तो जाएगा। जवाब है ये जो कॉमन सेंस आपने लगाया, इसे बोलते हैं करंट जंक्शन लॉ। क्या है जंक्शन लॉ? या किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को हम एक नाम लेते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या है, गौर से देखना। जंक्शन लॉ ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर 2-3 वायर आपस में मिल रहे हो, ज्यादा भी मिल सकते हैं, उसे जंक्शन कहेंगे। और जंक्शन में कोई ना कोई इनपुट करंट होगा, कोई ना कोई इनपुट करंट होगा जो जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, कोई ना कोई आउटपुट करंट होगा जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा, कोई ना कोई इनपुट करंट होगा, कोई ना कोई इनपुट करंट होगा, कोई ना कोई आउटपुट करंट होगा, कोई ना कोई आउटपुट करंट होगा जो जंक्शन से पास आ रहा होगा, जंक्शन से दूर जा रहा होगा। जितना करंट जंक्शन के पास आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जा रहा है। लॉजिकली ये बात समझ आती है। यहां भी वही है कि जितना करंट जंक्शन के पास आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं कहूं कि जो इनपुट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और जो आउटपुट डायरेक्शन है, अगर ऐसे करंट को मैं नेगेटिव ले लूं तो फिर ऐसा भी समझ आता है कि सिग्मा आई टोटल एट अ जंक्शन इक्वल टू 0। ये कैसे बोल दिया आपने? अरे अगर आने वाला और जाने वाला आपस में बराबर है तो लॉजिकली जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है। आने वाले को प्लस माना और जाने वाले को माइनस, तो बराबर का प्लस है और बराबर का माइनस ऐड होंगे तो क्या आएगा? 0। जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, यानी आने वाले को प्लस माने जाने वाले को माइनस माने,
तो जितना करंट आ रहा है उन सबका ओवरऑल सम, अलजेब्रिक सम 0 मिलेगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, क्या है ये मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार दोबारा। ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। The algebraic sum of all the currents at a junction is 0। ठीक, मैं लिख देता हूं आपके लिए। The algebraic sum of all the currents at a junction is 0। The algebraic current, the algebraic sum, algebraic का मतलब साइन के साथ ऐड करना। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे कीवर्ड्स पे बहुत फोकस नहीं करते हैं। जब algebraic शब्द लगा हुआ है, algebraic का अपने आप में मतलब है कि हम चीजों को साइन के साथ ऐड करेंगे। साइन के साथ मतलब ऐसी चीजें जिसमें प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस हो सकता है, और जब प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस आएगा तो आप उन्हें साइन के साथ ऐड करेंगे। आपको पता है कि जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस है और जो जंक्शन से दूर जा रहा है वो माइनस है। जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस है और जो जंक्शन से दूर जा रहा है वो माइनस है। उल्टा कन्वेंशन भी ले सकते हैं कि जो जंक्शन से दूर जा रहा है वो प्लस है, जो जंक्शन के पास आ रहा है वो माइनस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम आसान, कोई दिक्कत की बात थोड़ी। लेकिन अगर आने वाला प्लस तो जाने वाला माइनस, और अगर जाने वाला प्लस तो आने वाला माइनस, मिला जुला के 0 ही होना है। ऐसा बोल क्यों रहे कि ये बराबर बराबर होंगे? चार्ज कंजर्वेशन। क्या क्या क्या? चार्ज कंजर्वेशन। अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन। देखो 2 एम्पियर करंट आने का मतलब है कि हमारे पास 2 कूलम्स पर सेकंड करंट चार्ज आ रहा था, 4 कूलम पर सेकंड चार्ज जा रहा था। If potential difference is applied across a resistance, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो दौड़ रहे हैं वो रुक नहीं सकते, उन्हें दौड़ना पड़ेगा, उन्हें ड्रिफ्ट तो लानी ही पड़ेगी। They cannot stay at any site। हाँ, रुक तो नहीं सकते। तो अगर 4 और 2 6 कूलम का चार्ज इस जंक्शन पर पहुंचा तो इस जंक्शन से दूर भी 6 कूलम का चार्ज ही जाना चाहिए। अच्छा, अगर कम गया तो सुनो 6 कूलम आ रहा है, 4 कूलम आगे जा रहा है, इसका मतलब 2 कूलम का चार्ज यहाँ पे रुका जा रहा है। रुक नहीं सकता, क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो चलेगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, नहीं रुकेगा। मर गया चार्ज, यहां जंक्शन पे आए और वो खत्म हो गया तो ना ना ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हो, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज खत्म नहीं होता। तो ना चार्जेस यहां रुक सकते हैं और ना चार्जेस यहां मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वैनिश नहीं होंगे। तो इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आगे जाएगा। हाँ, बात तो सही है यार। नहीं उल्टा सोचो, 6 कूलम आ रहा था, आगे 15 कूलम जा रहा है, बढ़ गया है 15 कूलम आगे जा रहा है, ये भी बकवास है यार। जो चार्जेस दौड़ रहे हैं वो चार्जेस दौड़ रहे हैं, तुम नए चार्ज क्रिएट कर लोगे क्या? नए चार्ज कैसे क्रिएट कर लेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं क्या? नए चार्ज क्रिएट कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। तो जितना चार्ज इससे आ रहा है उतना ही आगे जाएगा। अगर एक्स्ट्रा चार्ज आगे जाते हुए माना, इसका मतलब ये अज्यूम किया कि हमारा ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन में एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुआ, बना, क्रिएट हुआ। यू कैन नॉट क्रिएट द चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर आने वाला चार्ज कम और जाने वाला ज्यादा है, इट मींस कि आप चार्ज जनरेट कर रहे हो, यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज। अगर आने वाला ज्यादा और जाने वाला कम है तो यू आर डिस्ट्रॉइंग चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज। चार्जेस आर नेवर क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ, कौन से नियम पर आधारित है? तो हम कहेंगे ये आधारित है चार्ज कंजर्वेशन पर। क्या क्या क्या? चार्ज कंजर्वेशन पे आधारित है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखें। एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, मैंने वो की नहीं
लेकिन मुझे करनी चाहिए थी थोड़ी सी बात। मैंने ये एग्जांपल्स लिख दिए हैं। जनरली जब हम स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ें लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे वो समझना। मैं यहाँ से I1 आता हुआ मानूंगा, I2 आता हुआ मानूंगा, यहाँ से I3 आता हुआ मानूंगा और यहाँ से I4 जाता हुआ मानूंगा। ध्यान रखना इसमें। अच्छा, ये I3 I4 को आता हुआ ही मानेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब ये कि मैंने आपको नंबर्स में डील करा दिया है। जब आप इसको लिख रहे हो पेपर में तो आप नंबर्स ना लिखकर एग्जांपल में लिख सकते हैं, बट व्हेन यू आर स्टेटिंग द लॉ एंड गिविंग द एग्जांपल कि हाँ भाई क्या होता है, तो वहां पर वेरिएबल इस्तेमाल करें और ये पूरा डिफाइन करने के बाद फिर आप कोई एग्जांपल दे दें तो अच्छा है। लेकिन जब आप लॉ लिख रहे हैं तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ही कुछ आने वाले करंट को पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको नेगेटिव माने तो हम कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 जब हम इन्हें साइन के साथ रखेंगे तब, और फिर कहेंगे कि जो सिग्मा I है वो 0 है। सिग्मा I टोटल चार्ज साइन के साथ करंट, या इसको अगर बिना साइन के लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा I इनपुट इक्वल टू सिग्मा I आउटपुट, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। जितना करंट आया उतना चला गया। आप ये सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इनमें से 2 लिख दें, 3 लिख दें, मतलब जो मेन लॉ है इस तरह का स्टेटमेंट लिखने के बाद इफ यू कैन राइट इट लाइक दिस, इफ यू कैन राइट इट लाइक दिस, और ऐसे जैसे भी आप लिखना चाहें ये स्टेटमेंट्स लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बहुत ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मैथमेटिकल हो जाएंगे तो कम लिखना पड़ेगा, और कम लिखना पड़ेगा, नंबर उतने ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। फिजिक्स का टीचर डिमांड नहीं करता कि रामकथा लिखो, फिजिक्स का टीचर डिमांड करता है फिजिक्स लिखो। मतलब ईश्वरीय बातें मत लिखते हैं, कोई चमत्कारी बातें मत लिखते हैं कि हाँ जो मर्जी वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। बकवास नहीं चाह रहा है टीचर कि आप इररिलेवेंट बातें करें, कितना भी अच्छा लिखते हैं, अगर इररिलेवेंट है तो साइंस का टीचर टॉलरेट नहीं करता, वो कहता नहीं जानते, नंबर नहीं देंगे इसको। लेकिन अगर बच्चा टू द पॉइंट अच्छा लिख रहा है, स्टेटमेंट के साथ बातें कर रहा है, और बातें कर रहा है मैथमेटिकल इक्वेशन से, तो नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ और सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं इसका, वो सीखेंगे अगले लेक्चर में। जंक्शन लॉ बहुत अच्छा है, फिर सिखाएंगे अगले लेक्चर में। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। थोड़ा सा एक चीज हमारी प्रथा है कि हम आपको धन्यवाद बोलने से पहले धन्यवाद वाला स्लाइड लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन, तो ये थोड़ा सा भूल गया मैं, तो हमें देखते रहिए। दूसरी बात, अपने बोर्ड के सिलेबस को खत्म करने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मैंने आज आपको सिखाया कि किस तरह से किसी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, किसी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, बैटरी का क्रॉस कैसे लिखते हैं, और किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या होता है ये सिखाया, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है ये सिखाया, और ये सिखाया कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक से ज्यादा बैटरीज लगी हैं, तो फिर हर ब्रांच में करंट कैसे निकालते हैं। ये जो हर ब्रांच के करंट की स्टोरी है, इसे हम आपको अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सपैंड करके देंगे। मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो इन जंक्शन लॉ का और करंट इन ईच ब्रांच वाले सेगमेंट का डिटेल्ड लेक्चर होगा, जिसका मतलब अगले लेक्चर में बहुत सारे सवाल लगाने वाले और डिटेल्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आरटी एकेडमी पे आपको पढ़ा रहा हूँ। आरटी एकेडमी को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और इसके साथ हम आपको कहते हैं धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ। मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर।